हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रेप मास्टर बाय जीके 24। आज की वीडियो में अपन राजस्थान हिस्ट्री टॉपिक लेके आते हैं। ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी बुक्स है जो बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं। मैं आपको राजस्थान हिस्ट्री की बुक्स की बात नहीं कर रही हूँ। कौन कौन सी बुक्स हैं वो किस किसने लिखी है, ठीक है, अपन इनकी बात कर रहे हैं जिसके रिगार्डिंग एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही में हमको जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होता है इंफॉर्मेशन का, कि हमें अगर किसी चीज की हिस्ट्री पता करनी है तो वो एक इंस्क्रिप्शन होती है, यानी कि अभिलेख। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, जैसे कि सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन अपने राजस्थान हिस्ट्री का अभी तक जो पता चला है दैट इज बड़ली अभिलेख, जो कि 443 बीसी का है। ठीक है, तो उससे हमको कुछ इंफॉर्मेशन पता चलती है। तो इस तरह से अपन आज की इस वीडियो में बुक्स और इंस्क्रिप्शंस को लेकर के टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, या आपके पास क्यूआर कोड आप स्कैन कर लो, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए किसी भी एग्जाम से रिगार्डिंग, कोई भी नोटिफिकेशन वो आपको मिल जाया करे। साथ ही यूट्यूब पे जो वीडियोस आती है उसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाया करे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट नाभा राज रत्नाकर। ठीक है, ये एक बुक है नाभा राज रत्नाकर, जो कि एक फेमस वर्क है मेवाड़ हिस्ट्री का। ठीक है, जिसके अंदर मेवाड़ हिस्ट्री के बारे में चीजें लिखी गई है। तो ये किसने लिखी है, तो इसको लिखने वाले हैं कविराज श्यामल दास जी। ठीक है, तो ऑप्शन सी कविराज श्यामल दास जी इज द राइट आंसर। जो नाभा राज रत्नाकर है वो दूसरा नाम है वीर विनोद। ठीक है, वीर विनोद एक बुक है जिसका दूसरा नाम है नाभा राज रत्नाकर, जिसको लिखने वाले हैं कविराज श्यामल दास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चन अपन करेंगे, लेकिन ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज 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 वीडियो का एंड तक पक्का से देखना। Okay, second question is which book by Muhnoth Nancy contains detailed information about Marwad's village? जो मारवाड़ के जो विलेज थे जिनको अपन परगना बोलते हैं। ठीक है, तो मुहनोत नैन्सी की कौन सी बुक है जो उसकी इंफॉर्मेशन देती है, तो वो है मारवाड़ रा परगना रि विगत। ठीक है, परगना यानी कि विलेज, विगत यानी कि उस टाइप की इंफॉर्मेशन, उस टाइप की जो भी पास्ट की जितनी भी चीजें थी वो मारवाड़ के परगनों की कथा। ठीक है, मारवाड़ के परगनों की विगत। ओके, जो मुनोद नैन्सी की जो बुक है, जो इंफॉर्मेशन पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन रखती है मारवाड़ विलेज की, वो है मारवाड़ का परगना विगत। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर आपको इसको गजट भी कहा जाता है मारवाड़ का, क्योंकि उसके अंदर पॉपुलेशन सेंसस हुआ था। इसके अंदर अपन को पता चला था कि जनगणना भी होती है, यानी कि पॉपुलेशन सेंसस भी होता है। ये 7 परगनों की इंफॉर्मेशन देती है, और उस टाइम पे जो रूल कर रहे थे वो महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट थे। ठीक है, ओके। ये और क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है, एक तो 7 परगनों की इंफॉर्मेशन देती है, खालसा और जागीर दोनों की। उस टाइम पे क्या ज्योग्राफिकल लोकेशंस थी, 5 साल की इनकम डेटा की इंफॉर्मेशन देती है, एग्रीकल्चर कैसा था, पॉपुलेशन डिटेल्स यानी कि अपने पढ़ा गजट था, ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज कैसे थे, और भी एग्रीकल्चर लैंड की जो भी टाइप्स है उन सब की इंफॉर्मेशन के अंदर अपन को पता चलती है। यानी कि 7 परगनों की, 7 विलेज की। थर्ड क्वेश्चन इज द हामिर महाकाव्य वॉज रिटन बाय। हामिर महाकाव्य को लिखने वाले हैं नयन चंद्र सूरी। ठीक है, नयन चंद्र सूरी ने लिखी है इसको, 15th सेंचुरी में लिखी है। ये एक जैन स्कॉलर थे। ये जो बुक है वो हामिर चौहान है जो रणथंभौर की, उसकी इंफॉर्मेशन देती है। साथ ही में इस बुक के अंदर आपको पता चलेगा 1301 के अंदर जो रणथंभौर अटैक हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में जो रणथंभौर पे अटैक करा था उसकी इंफॉर्मेशन भी मिलती है अपन को हामिर महाकाव्य के अंदर। Fourth question is which historical text is considered the first राजस्थानी ख्यात। देखो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ख्यात क्या होता है। जो ख्यात एक वर्ड है जो कि यूज करा गया है प्रशंसा के लिए। ठीक है, ख्यात यानी कि किसी भी चीज की प्रशंसा करना। तो जो ख्यात है वो प्रशंसा के लिए लिखी जाने लग गई थी। तो जो सबसे पहली जो राजस्थानी ख्यात थी वो थी नैन्सी री ख्यात। नैन्सी जो एक मुनोत नैन्सी है उन्होंने लिखी है। ठीक है, so option B, Nancy D. Cat is the right answer. Fifth question is the book वंश भास्कर। वंश भास्कर एक बुक है, वो किसकी हिस्ट्री को लेकर की है, किस हिस्ट्री को दिखाती है, तो वो जो मारवाड़ की हिस्ट्री है उसके बारे में बताती है। जो वंश भास्कर है उसको सूर्यमल मिश्रन ने लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्यमल मिश्रन ने लिखा है वंश भास्कर, और जो चौहान डायनेस्टी है और भी अलग अलग जो राजस्थानी डायनेस्टीज है उनकी इंफॉर्मेशन दिखाते हैं।
ये डिंगल के अंदर लिखी गई है। इसके अंदर आपको वॉर के बारे में पता चलेगा, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चलेगा और पुराने प्राचीन ट्रेडिशंस कौन-कौन से थे इनके बारे में पता चलेगा। साथ ही में ये जो सबसे ज़्यादा फ़ोकस करता है जिसकी वज़ह से मैंने इसको मारवाड़ बोला है वो इसलिए क्योंकि ये बूंदी स्टेट और जो चौहान डायनेस्टी है उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करता है, जो बूंदी दैट कम्स अंडर मारवाड़, ठीक है? ओके। हु रोट राजरूपक? अब राजरूपक किसने लिखी है? तो राजरूपक के रचयिता है वीरभान, ठीक है? वीरभान द्वारा लिखी गई है। ये डिंगल में लिखी गई है, ठीक है? साथ ही में इसके अंदर जो वॉर लड़ा गया था जोधपुर के किंग अभय सिंह, जो जोधपुर के राजा थे अभय सिंह और जो गुजरात के सूबेदार थे सरबुलंद खान। 1787 में जो इन दोनों के बीच में वॉर हुआ था उसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी गई है। Which ruler of मेवाड़ wrote रसिक प्रिय एंड संगीत राज? कौन सा रूलर है मेवाड़ का जिसने रसिक प्रिय और संगीत राज लिखी है? तो ये लिखने वाले राणा कुंभा जी हैं, ठीक है? राणा कुंभा ने मेवाड़ के है, ये रूलर है, राजा है जिन्होंने रसिक प्रिय और संगीत राज लिखा है, ठीक है? रसिक प्रिय है वो एक जयदेव की जो गीता गोविंद है उसके बारे में है और जबकि जो संगीत राज है वो म्यूजिक और डांस के ऊपर है। द बीकानेर ख्यात वॉज रिटन बाय। अब जैसे आपको राजस्थानी ख्यात पता चली है नैन्सी ख्यात, तो उसी तरह से बीकानेर की प्रशंसा करने वाली जो बुक है वो किसने लिखी है? तो वो लिखी है दयाल दास जी ने, ठीक है? जो बीकानेर की ख्यात है जिसको दयाल दास री ख्यात भी कहते हैं, उसको लिखने वाले दयाल दास जी हैं, ठीक है? ये लास्ट ख्यात है, लास्ट हिस्टोरियन है, ख्यातकार यानी कि ख्यात को लिखने वाले। जैसे एक मुनोत नैन्सी एक ख्यात थी जिन्होंने सबसे पहले लिखे राजस्थानी की, तो उसी तरह से जो आखिरी ख्यातकार है, आखिरी ख्यात लिखने वाले हैं, वो यही है दयालदास जी, ठीक है? राजस्थान की बात करी जा रही है, राजस्थान की। ये 1798 में बॉर्न हुए थे और 1891 में इनकी मृत्यु हुई थी। जो दयालदास जी हैं, उन्होंने बीकानेर स्टेट की हिस्ट्री लिखी है, पर्टिकुलरली उन्होंने राठौर डायनेस्टी के बारे में लिखा है, ठीक है? जैसे कि महाराजा रतन सिंह। विच बुक डिस्क्राइब्स द बैटल ऑफ खानवा इन डिटेल? कौन सी बुक है जिसके अंदर अपन को बैटल ऑफ खानवा के बारे में डिटेल में पता चलता है? तो वो है बाबर नामा। देखो नामा मतलब कि किसी की बायोग्राफी, ठीक है? और बाबर की है तो इसलिए बाबर नामा, ठीक है? जो बाबर नामा है यानी कि जो बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है वो आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देती है बैटल ऑफ खानवा जो लड़ा गया था, ठीक है? इसके बारे में बताती है और साथ ही में जैसे वीर विनोद जो पोएम्स हैं वो भी इसके अंदर दी गई हैं। हु ऑथर्ड पृथ्वीराज विजय एन एपिक ऑन पृथ्वीराज चौहान? ठीक है, किसने पृथ्वीराज विजय को पृथ्वीराज चौहान से श्रेष्ठ बताया है? तो श्रेष्ठ बताने वाले चांद बरदाई जी हैं, ठीक है? जो एपिक पोम है जो पृथ्वीराज रासो की जो कि पृथ्वीराज चौहान की को डेडिकेटेड है वो चांद बरदाई है, ठीक है? जो कि किंग के कोर्ट पोएट थे, ठीक है? ये जो पृथ्वीराज विजय है इन्होंने जो जो बायोग्राफिकल एपिक पोम है ये जनका ने लिखी है। द पृथ्वीराज रासो इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू। जो पृथ्वीराज रासो है वो किसके लिए है? तो वो चांद बरदाई के लिए, ऑप्शन ए, ठीक है? विच रूलर ऑफ मेवाड़ इज क्रेडिटेड विद राइटिंग संगीत राज? ठीक है, तो किसने लिखा है? तो वो राणा कुंभा जी ने लिखा है ऑफ कोर्स, ठीक है? जो महाराणा कुंभा जी हैं जो कि मेवाड़ के राजा थे उन्होंने म्यूजिकल ट्रीटी जो कि संगीत राज है उसके लिए उनको क्रेडिट दिया गया है। द सूर्य प्रकाश बुक इज रिलेटेड टू द जियोनोलॉजी ऑफ। ठीक है, जो सूर्य प्रकाश बुक है वो कहाँ से कहाँ तक की इंफॉर्मेशन देती है? तो वो मेवाड़ रूलर्स की इंफॉर्मेशन देती है। जो सूर्य प्रकाश है वो मेवाड़ रूलर्स की जीनियोलॉजी की इंफॉर्मेशन देती है। लिनेज यानी कि अम, ये यहाँ से चलती यहाँ से चलती आई है, ठीक है? जो सिसोदिया डायनेस्टी है मेवाड़ की वहां से चालू है ये। हु रोट राजविलास डिस्क्राइबिंग द हिस्ट्री ऑफ जयपुर? राजविलास किसने लिखी है जिसके अंदर जयपुर की हिस्ट्री बताई गई है? तो वो मान है, सी मान इज राइट आंसर। राजविलास जो बुक है जिसके अंदर जयपुर की हिस्ट्री है वो मान द्वारा लिखी गई है। ये कोर्ट पोएट थे महाराजा राज सिंह ऑफ मेवाड़ के, ठीक है? जो राजविलास है वो एक प्राइमरी सोर्स है हिस्ट्री ऑफ जयपुर का। इसके अंदर आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कछवाहा डायनेस्टी की। जयपुर के अंदर जो कछवाहा डायनेस्टी है वही रहती थी, ठीक है? तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बस आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री ऑफ जयपुर की कुछ पता चलती है राजविलास से। Which text contain statistical, social and economic details of 17th century of मारवाड़? ये सारी चीज अपन को मारवाड़ और परगनारी विगत के अंदर पता चलती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
द जगत सिंह चरित्र, एक जगत सिंह के ऊपर लिखी गई है चरित्र, यानी कि जगत सिंह के बारे में है। वो किस किंगडम को है, यानी कि जो जगत सिंह है वो किस किंगडम से बिलोंग करते थे, तो वो मेवाड़ से करते थे, ठीक है। जगत सिंह जो चरित्र है किसी के ऊपर लिखना, यानी कि उनके चरित्र, ठीक है। वो महाराणा जगत सिंह जो सेकंड है, जो मेवाड़ के किंगडम थे, उनके रूल के ऊपर लिखी गई है। इन्होंने 1734 से 1751 तक रूल करा था मेवाड़ के अंदर। विच रूलर्स अचीवमेंट आर डिस्क्राइब्ड इन हामिर महाकाव्य, ठीक है। कौन से रूलर हैं जिनके बारे में बताया गया हामिर महाकाव्य के अंदर? अभी अपन ने पढ़ा था रणथंभौर के हामिर के बारे में, ठीक है। तो यानी कि जो देव चौहान है रणथंभौर के, उनके बारे में। हु वॉज द ऑथर ऑफ दयाल दास की ख्यात? दयाल दास की ख्यात के ऑथर कौन है? ऑफ कोर्स दयाल दास जी हैं। द बुक काव्य रजमाला इज रिटन इन, जो एक बुक है काव्य रजमाला, वो किसमें लिखी गई है? तो वो डिंगल में लिखी गई है। क्या होता है डिंगल? जो डिंगल है वो एक एंशियंट इंडो आर्यन लैंग्वेज है, ठीक है। ये स्पेशली पोएटिक स्टाइल में लिखी जाती है। ये ओल्डन वेस्टर्न राजस्थानी स्टाइल है, ठीक है। साथ ही में ये कहाँ पर यूज करी जाती है? राजस्थान के और जो उसके सराउंडिंग एरियाज है, वेस्टर्न सराउंडिंग एरियाज है, वहां पर डिंगल यूज होती है। ईस्टर्न के अंदर जिसमें लिखा जाता है उसको बोलता है मिंगल, ठीक है। वेस्टर्न वाली को डिंगल बोलते हैं और ईस्टर्न वाली को मिंगल बोलते हैं, याद रखना। द तारीख-ए-बीकानेर is a Persian text on the history of, बीकानेर से ही समझ आ रहा होगा, बीकानेर के बारे में ही होगी। जो तारीख-ए-बीकानेर है वो एक पर्शियन है। तारीख-ए-बीकानेर ये मुगल्स में लिखा जाता है, पर्शियन लैंग्वेज है ये, ठीक है। ये जो क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री है जो बीकानेर स्टेट की, उसके बारे में बताती है। ओके। द घटियाला इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? जो घटियाला इंस्क्रिप्शन है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करती है? तो वो प्रतिहार और जो मंदौर है, ठीक है, उनके बारे में है ये। घटियाला इंस्क्रिप्शन है वो प्रतिहार ऑफ मंदौर से रिलेटेड है। स्पेशली ये जो प्रतिहार रूलर था ककूका, ठीक है, उसके राज के बारे में बताती है ये। द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान, शुरू में स्टार्टिंग वीडियो में बताया था, दैट इज बडली अभिलेख, बडली इंस्क्रिप्शन, ठीक है। बडली इंस्क्रिप्शन जो कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट की है, ये ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है अपना राजस्थान की अभी तक, ठीक है। हो सकता है कल ही कोई इंस्क्रिप्शन आ जाए जो बर्ली से भी पुरानी हो, लेकिन अभी तक बर्ली इंस्क्रिप्शन सबसे पुरानी है, जो कि ब्राह्मणी स्क्रिप्ट के अंदर लिखी गई है। द बिजोलिया इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद विच रूलर, ठीक है। जो बिजोलिया इंस्क्रिप्शन है वो किस शासक को के लिए है, किस शासक के टाइम को बताती है? तो वो चौहान के टाइम को बताती है। तो ऑप्शन ए चौहान रूलर इज द राइट आंसर, ठीक है। आप इसको चाहमाना डायनेस्टी भी बोल सकते हो, उसी को ही चौहान बोलते हैं, ठीक है। द बर्ली इंस्क्रिप्शन इज फ्रॉम विच पीरियड? तो ये 3rd सेंचुरी सीई से है, ठीक है। द आहड़ इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू द रेन ऑफ, आहड़ इंस्क्रिप्शन किस राजा के टाइम की है? किस राजा की है? तो वो गुहिल रूलर्स थे जो, ठीक है, जो गुहिल रूलर्स थे उनके बारे में है। आहड़ को अटपुर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। ये जो रावल शक्ति कुमार हैं उनके राज के टाइम की बता रहे हैं, 977 सीई के बाद टाइम की है ये, जो कि गुहिल डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन देती है। Which inscription provide information about पृथ्वीराज चौहान थर्ड विक्ट्री एट नागौर? कौन सी इंस्क्रिप्शन है जिससे अपन को पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड है, उनकी नागौर के अंदर विक्ट्री हुई थी, विजय हुए थे? तो बिजोली इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है। द सदादी इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? तो जो सदादी इंस्क्रिप्शन है वो रिलेटेड है गुहिल डायनेस्टी से, ठीक है। जो सदादी इंस्क्रिप्शन है उसको रनपुर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। ये गुहिल डायनेस्टी से रिलेटेड है, स्पेशली जो कुंभाकर्ण है, राणा जो सिसोदिया ब्रांच है उसके बारे में, इसके बारे में पता चलता है। द कामा इंस्क्रिप्शन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? जो भरतपुर एक डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर कुछ एक जगह है विच इज कामा, ठीक है, ये वहां की है। विच इन ऑप्शन ए, ठीक है, वेयर इज द कर्सर गॉन? ऑप्शन ए भरतपुर इज द राइट आंसर। भरतपुर के अंदर एक जगह है कामा, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट पूछी गई है तो भरतपुर इज द राइट आंसर। Which inscription tells about the construction of Ranakpur Jain Temple? तो कौन सी इंस्क्रिप्शन बताएगी? ऑफ कोर्स रनकपुर इंस्क्रिप्शन ही बताएगी। जो रनकपुर जैन टेम्पल है वो कंस्ट्रक्शन के बारे में बताती है। जो रनकपुर इंस्क्रिप्शन है वो रनकपुर जैन टेम्पल के बारे में बताती है। द मंदौर इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? मंदौर जो इंस्क्रिप्शन है वो किस डायनेस्टी की है? तो वो प्रतिहार डायनेस्टी की है, ठीक है। मंदौर इंस्क्रिप्शन है वो प्रतिहार डायनेस्टी को बिलोंग करती है। स्पेशली जो प्रतिहार थे मांडव्यपुरा, ठीक है, जिनको मंदौर बोला जाता है, उनके बारे में बताती है। जो डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो है हरीश चंद, जिन्होंने मंदौर कैपिटल स्टैब्लिश करी, ठीक है।
हरिश्चंद्र है जिन्होंने मंदौर डायनेस्टी ढूंढी थी और उसको एज अ कैपिटल स्टैब्लिश करा था। द बघेरा इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद विच रूलर? तो जो बघेरा इंस्क्रिप्शन है वो किस रूलर से एसोसिएटेड है? तो वो है चाहमनाज और शाकंबाड़ी, यानी कि शाकंबाड़ी के चौहान। ठीक है, ए। द घटियाला इंस्क्रिप्शन वॉज इशूड बाय, घटियाला इंस्क्रिप्शन को इशूड करने वाले कक्कुक है। ठीक है, सो ऑप्शन ए कक्कुक इज द राइट आंसर। जो ये इंस्क्रिप्शन है वो दो इंस्क्रिप्शन है, सेट है दो इंस्क्रिप्शन का, एक तो प्राकृतिक में लिखी गई है और एक संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, और जो घटियाला है वो जोधपुर के पास पाई गई इंस्क्रिप्शन है। द किरादू इंस्क्रिप्शन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? जो किरादू इंस्क्रिप्शन है वो राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो वो बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, किरादू एक टेम्पल है जिसको मारू गर्जरा आर्किटेक्चर स्टाइल के लिए जाना जाता है, जो कि बाड़मेर रीजन के अंदर है। द चिरावा इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद विच डायनेस्टी? तो अब चिरावा है वो किससे है? तो वो गुहिल से है। ठीक है, गुहिल डायनेस्टी से है चिरावा, जिसको अपन ये लिखा चिरवा है लेकिन अब इसको चिरावा बोलते हैं, बोलते प्रोनाउंसिएशन का चिरावा होता है। ये गुहिल डायनेस्टी से एसोसिएटेड है, यानी कि मेवाड़ के रूलर से इस्टेब्लिश है। ठीक है, द बघेड़ा इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट विच रूलर? तो जो बघेड़ा इंस्क्रिप्शन है वो किस रूलर की इंफॉर्मेशन देती है? तो वह विग्रहराज फोर्थ जो है उनकी इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, जो कि एक प्रोमिनेंट रूलर थे चौहान डायनेस्टी के, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे चौहान डायनेस्टी के। द बिजोलिया इंस्क्रिप्शन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो जो बिजोलिया इंस्क्रिप्शन है वो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाई गई है? तो दैट इज इन बिजोलिया इज इन भीलवाड़ा। ठीक है, सो ऑप्शन ए भीलवाड़ा इज द राइट आंसर। राजस्थान की जो डिस्ट्रिक्ट है भीलवाड़ा, उसके अंदर अपन को बिजोलिया इंस्क्रिप्शन मिली थी। ये बिजोलिया एक टाउन है। ठीक है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पास में एक टाउन है जो कि है बिजोलिया। ठीक है, ये जो इंस्क्रिप्शन है वो एक लार्ज बहुत बड़े पत्थर के ऊपर लिखी गई थी, जो कि परशुनाथ टेम्पल के अंदर पाया गया है। और परशुनाथ टेम्पल कहाँ पर है? बिजोलिया के अंदर। द बस्सी इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू विच पीरियड? जो बस्सी इंस्क्रिप्शन है वो किस पीरियड से है? तो वो सिसोदिया के टाइम की है। विच इंस्क्रिप्शन मेंशन द बैटल ऑफ सामेल? बैटल ऑफ जो सामेल है वो किसके अंदर अपन को पता चलती है? जो चित्तौड़ इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, बैटल ऑफ सामेल जो है, जिसको अपन बैटल ऑफ गिरी सुमेल भी बोलते हैं, जो कि 1544 में लड़ी गई थी, ये चित्तौड़ इंस्क्रिप्शन के अंदर अपन को इसकी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं। द बर्ली इंस्क्रिप्शन वॉज फाउंड नियर, कहाँ पर मिली है? ऑफकोर्स अजमेर में मिली है। ठीक है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट है जो कि राजस्थान की, वहां पर अपन को मिली है। ये ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है अभी तक की। द बसंतगढ़, जिसको अपन बसंत बोलते हैं, दिस इज नॉट वी, दिस इज बी, बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद, बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन परमार रूलर से एसोसिएटेड है। बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन है वो सिरोही के अंदर है, जो कि परमार डायनेस्टी की है। इसके अंदर आपको एक वर्ड मिलेगा जो कि है राजस्थानी आदित्य। ठीक है, ये एक पोस्ट है। ठीक है, ओके, साथ ही में आपको इसके अंदर पता चलेगा कि इसके अंदर राजन एक फ्यूडल लॉर्ड है जो कि आबू का फ्यूडल लॉर्ड है। ठीक है, द नाडोल इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच चौहान ब्रांच? जो नाडोल इंस्क्रिप्शन है वो किस चौहान ब्रांच की है? तो वो चामानाज ऑफ नाडुला, यानी कि चौहान, नाडुला के चौहान। ठीक है, जिनको नाडौल भी बोलते हैं, नाडुला ना बोलो तो नाडौल भी बोल सकते हो। ये चौहान डायनेस्टी है, ये स्टैब्लिश हुई थी लक्ष्मणा के द्वारा। इन्होंने ये नाडौल जो कि अभी का राजस्थान के अंदर प्रेजेंट डे में इसको नाडौल ही बोलते हैं। ठीक है, ये एक बेटे थे किसके? शाकंभरी जो चौहान है, सन ऑफ शाकंभरी चौहान के बेटे थे। ठीक है, वाघपति राज फर्स्ट। द ओशन इंस्क्रिप्शन इज कनेक्टेड टू विच रिलीजन? तो वो जैनिज्म को रिगार्डिंग है। ठीक है, जो ओशन इंस्क्रिप्शन है वो जैन रिलीजन से रिगार्डिंग रिलेटेड है। द अत्रु इंस्क्रिप्शन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो जो अत्रु इंस्क्रिप्शन है वो बरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको मिलेगी। ठीक है, स्पेशली ये आपको लोकेलिटी जो अत्रु, जो गणेशगंज जो है वहां पर आपको पल मिलेगी। द जोधपुर इंस्क्रिप्शन ऑफ 1459 CE मेंशन द फाउंडेशन ऑफ मेहरानगढ़ फोर्ट। ठीक है, जोधपुर इंस्क्रिप्शन के आपको मेहरानगढ़ फोर्ट की नींव के बारे में पता चलेगा। इस टाइम पे इन दैट ईयर जो राव जोधा थी वो जोधपुर की फाउंडर थी, उन्होंने जोधपुर की खोज करी थी। इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था मंदौर से एक नई कैपिटल जिसका नाम है भाकुर चिरई। ठीक है, और इसके अंदर मेहरानगढ़ फोर्ट के कंस्ट्रक्शन के बारे में पता चला है। The Ranthambore inscription is associated with which dynasty? Ranthambore inscription चौहान डायनेस्टी से रिलेटेड है। ठीक है, द Kadula inscription mention the construction of
जो कार्डुला इंस्क्रिप्शन है इसके अंदर अपन को स्टेप वेल की कंस्ट्रक्शन के बारे में पता चलता है। द भरतपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन इज रिटन इन विच लैंग्वेज? तो जो भरतपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है? तो वो लिखी गई है संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है। एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है जो कि संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है। स्पेशली एक संस्कृत इंस्क्रिप्शन है जो कि राजस्थान के अंदर लोकेटेड है। द जैसलमेर इंस्क्रिप्शन ऑफ 1156 सी इज रिलेटेड टू, ठीक है। जो जैसलमेर इंस्क्रिप्शन है वो फाउंडिंग ऑफ जैसलमेर सिटी से है, वेरी इजी। द मेनल इंस्क्रिप्शन इज कनेक्टेड टू विच रूलर? जो मेनल इंस्क्रिप्शन है वो किस रूलर से कनेक्ट है? तो वो है सोमेश्वर चौहान से कनेक्ट, ठीक है। जो मेनल इंस्क्रिप्शन है वो सोमेश्वर चौहान जो कि चौहान रूलर है उनसे कनेक्टेड है। मेनल जो इंस्क्रिप्शन है वो स्पेशली एसोसिएटेड है सुभाषेश्वर शिव टेम्पल से, ठीक है, जिसको महाबलेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, जो कि इसी टाइम पर बनाया गया था। और कहाँ पर? चित्तौड़ के अंदर। द बर्ली इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन इन विच स्क्रिप्ट? पहले पता चल चुका है, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट के अंदर इसको लिखा गया है। ये थे बुक्स और इंस्क्रिप्शन से रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और भी सेट के एग्जाम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके सबके लिए लेके आऊंगी। प्लीज वीडियो को डेली एंड तक देखा करो। इन क्वेश्चंस को याद कर लो, आपके बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। जिसको अपनी इंग्लिश और वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है वो वोकैब 24 ऐप डाउनलोड कर सकता है, जिसके अंदर आपको 999 का एडवांस प्लान मिल जाएगा, 599 का बेसिक प्लान मिल जाएगा, और अगर आप V10 कोड यूज करते हो तो आपको इसके अंदर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग भी लगी होगी, आपके लिए बहुत यूजफुल भी होगी। और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट इट डाउन अगर आपको इस टाइप के टॉपिक्स MCQ के फॉर्मेट में और क्लियर करने हैं तो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।